जरा सोचिए अगर जिंदगी कुछ ऐसी होती। भाई पूरा भर दे। सर पेट्रोल खरीदने के लिए आपका धन्यवाद, ये रहे आपके 2000 रुपए। भला पेट्रोल खरीदने पर भी पैसे मिलते हैं? इतिहास में पहली बार विश्व में तेल की कीमत 0 से भी कम हो गई है। 20 अप्रैल 2020 के दिन WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड अमेरिकी कच्चे तेल का मानक नेगेटिव $37 तक गिर गया और अंततः नकारात्मक $13 प्रति बैरल पर आ रुका। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ताला लगा दिया है। कारखाने खामोश हैं और हवाई जहाज के जमीन पर रहने के कारण ईंधन की आवश्यकता ही नहीं रही। तो एक तेल व्यापारी जिसने 3 महीने पहले वायदा किया होगा, मैं 21 मई को फलाने फलाने भाव में तेल खरीदूंगा, जिसे फ्यूचर मार्केट कहा जाता है, अनुबंधित तारीख पर उसे अपने 1000 बैरल की खरीदी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्पादक की रिफाइनरी से खरीदार के गोदाम तक तेल पहुंचाने में समय लगता है। डिलीवरी की तारीख से ठीक 1 महीने पहले 21 अप्रैल 2020 के दिन उसे पैसे भुगतान करने पड़ते हैं। लेकिन अब दुनिया में पहले जैसे तेल की मांग नहीं रही, इसलिए व्यापारी डिलीवरी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका पुराना स्टॉक भी अब तक नहीं बिका। अब उस कच्चे तेल को कुछ समय के लिए दूसरी जगह भंडार करना होगा। आपके गोदाम में तेल रखना है क्या? सारे गोदाम भरे हुए हैं? ना केवल ज्यादातर स्टोरेज टैंक भरे हुए हैं, यहाँ तक कि तेल टैंकर जो प्रतिदिन $30,000 की कीमत पर मिलते हैं, वो भी तेल से भरे समुद्री तटों पर खरीदारों के इंतजार में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अनुबंध पर चूक करने के लिए बहुत ज्यादा जुर्माना होने की वजह से व्यापारी का आखिरी रास्ता ये है कि वे अपने तेल का कोई और खरीदार ढूंढे। अरे अमर, क्या तू मेरा अनुबंध खरीद सकता है? अच्छा अकबर तू, अरे अमर, अरे एंथोनी तू तो ले ले। चलो शुक्र है आप तो खरीदोगे, लेकिन क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे ही तेल खरीदने के लिए मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे? हाँ सही सुना आपने। व्यापारों की इस हताशा की वजह से तेल का भाव कुछ समय के लिए 0 से भी कम हुआ। चलिए देखते हैं संकट की बुनियाद। ये ड्रामा तब शुरू हुआ जब एक सुविधाजनक शादी कड़वे अलगाव से खत्म हुई। जब 14 तेल उत्पादक और निर्यातक देश जो इकट्ठा कहलाते हैं ओपेक और रूस जो साथ मिलकर दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 55% नियंत्रित करते हैं, 3 साल पहले अपनी दोस्ती कायम की। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $60 से $70 प्रति बैरल के बीच मंडरा रही थी, लेकिन और गिरने के खतरे में भी थी, क्योंकि अमेरिका जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा आयातक होता था, उसने पत्थर या शैल से तेल और गैस निकालने का एक नया तरीका ढूंढा, जिस प्रक्रिया को फ्रैकिंग कहा जाता है। पिछले साल 2019 में वो प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तेल दूसरे देशों को बेचने लगा और खुद निर्यातक बन गया। लेकिन जब अमेरिका भी बाजार में तेल बेचने उतरा तो उस समय चीन और बाकी देशों की आर्थिक व्यवस्था धीमी होने लगी थी और तेल के दामों पर दबाव आने लगा। तेल को $60 प्रति बैरल स्तर पर रखने के लिए ओपेक और रूस ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और उत्पादन में कटौती करना शुरू कर दी ताकि दुनिया में तेल की खपत बनी रहे। लेकिन कोरोना वायरस ने इस फॉर्मूले में एक अप्रत्याशित आयाम जोड़ दिया और स्थिति हाथ से निकलने लगी। 5 मार्च 2020 ओपेक मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। सऊदी तेल मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सुझाव दिया, हमें कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और कटौती करनी चाहिए। ओपेक 10 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन काटने के लिए तैयार था और उसने प्रस्ताव रखा कि रूस 5 लाख की कटौती करे। चूंकि ओपेक की हिस्सेदारी बाजार में रूस से 4 गुना ज्यादा है और कटौती मांगी गई आधी, इसलिए रूस को ये प्रस्ताव अन्यायपूर्ण लगा और रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हर बार हम उत्पादन में कटौती नहीं कर सकते, ये हमारे मुनाफे को नुकसान पहुंचाता है और अमेरिका की मदद करता है। मुझे मिस्टर पुतिन से बात करनी होगी। और मीटिंग को बीच में छोड़कर निकल गए। नोवाक के जवाब का इंतजार के बिना ओपेक ने एक तरफा 1 लाख बैरल से उत्पादन में कटौती की और इस कार्य से उस 3 साल की सुविधाजनक शादी का अंत हुआ। नोवाक का जवाब जब आया तो वो युद्ध की घोषणा थी। ना तो हमें और ना ही किसी देश को उत्पाद कम करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अपने पूर्व साथी को सबक सिखाने पर तुले सऊदी अरब ने कटौती करने के बजाय उत्पादन को 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़ाया। उसने रूस को और उंगली की जब सऊदी ने उसके मुख्य खरीदार यूरोप को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचने का लालच दिया। अब तो भैया खुलेआम जंग होनी थी। उन्हें लड़ते देख सभी तेल उत्पादकों ने उत्पादन बढ़ाया और दुनिया को तेल के बाढ़ में डुबो दिया।
कच्चे तेल की कीमत जो जून 2008 में $139 प्रति बैरल थी, गिरते गिरते $45 से घटकर $23 पहले पहुंची, फिर मौजूदा संकट में $16 पर आ गिरी। 36 साल में सबसे कम। तेल आयात करने वाले देश जैसे जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत के लिए कीमतों में गिरावट अच्छी खबर होनी चाहिए थी। भारत ने अपने जमीन के नीचे गुफाओं में स्थित पेट्रोलियम भंडार करना शुरू कर दिया है, मैंगलोर, पुडुर कर्नाटक और विशाखापट्टनम में। और हालांकि इससे सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है, तेल दाम में गिरावट के मुखौटों के पीछे असल में एक भयानक शैतान छुपा हुआ है। क्योंकि अगर तेल की मांग कम हो रही है तो इसका मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था भी धीमी हो रही है। भारत अपनी तेल की आवश्यकताओं का 90% या 45 लाख बैरल हर दिन की जरूरत आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल के $1 का गिरना यानी देश को 10,700 करोड़ रुपए की बचत होती है। मतलब अगर कीमतें पूरे वर्ष के लिए कम रही और डॉलर और रुपए दर भाव भी सामान्य रहा तो भारत सालाना 50 बिलियन तक की बचत कर सकता है। हालांकि वास्तव में कीमतों में उतार चढ़ाव होगा और डॉलर पहले ही मजबूत हो चुका है, इसलिए वो शायद मुश्किल से आधा ही बचा सकेगा। जो भी देश तेल की कीमतों में गिरावट से बचत करता है वो कम निर्यात होने की वजह से कम 2 गुना नुकसान उठाता है। अकेले मार्च 2020 में भारत का निर्यात 11.2 बिलियन गिरा। 35% आयरन ओर को छोड़कर 30 उत्पादक श्रेणियों में से 29 के निर्यात में भारी कमियां दिखाई दी। मौजूदा संकट का दोष शायद मोहम्मद बिन सलमान MBS के अहंकार के दरवाजे पर रखा जा सकता है, जो सऊदी अरब के 82 वर्षीय पिता राजा सलमान के वारिस घोषित किए गए, पर जिनकी स्थिति फिलहाल खतरे में है। पहले से ही वो काफी दबाव में है अपने रिश्तेदारों को रियाद के रिट्स कार्लटन होटल में महीनों तक कैद में रखने के लिए, वॉशिंगटन पोस्ट पत्रकार जमाल खशोगी की मौत के लिए और यमन में हूती के खिलाफ उसके महंगे लड़ाई के लिए, जिन्होंने हथियारबंद ड्रोन द्वारा सऊदी अरामको की तेल सुविधाओं पर 2 हमले किए। दुनिया की पहली सबसे बड़ी तेल प्रसंस्करण सुविधा अब के एक तेल रिफाइनरी पर और 230 किलोमीटर दूर खुरेस में अरामको का दूसरा सबसे बड़ा तेल तालाब। नुकसान की वजह से राज्य का करीब आधा उत्पादन कम हुआ और हालांकि इसकी मरम्मत 1 सप्ताह में की गई, पर इसके साथ ही राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तेल संपत्ति की कमियां भी उजागर हो गई। अरामको का महत्वाकांक्षी IPO अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने में नाकामयाब रहा और आखिरकार काफी छोटे रियाद के टाडावो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ा, जहां वो 32 रियाल के इश्यू प्राइस के 10% ऊपर खुला, 1.88 ट्रिलियन के बढ़िया भाव से, लेकिन फिर भी 2 ट्रिलियन की उम्मीद को नहीं छुपाया। MBS को तेल का भाव $60 प्रति बैरल के आसपास रखने की सख्त जरूरत है, जिससे वो अपनी कल्याण योजनाएं चला सके और उनके नागरिकों को खुश और नियंत्रण में रख सके। क्योंकि अगर भाव $30 से नीचे गिरा तो सऊदी का दिवालिया निकल सकता है। रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हाल ही में संविधान बदलकर खुद को 2036 तक प्रधानमंत्री बनने का हक दिया है। अटलांटिक सागर के उस पार ये सभी उथल पुथल एक अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश के राष्ट्रपति को भी परेशान कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुनः चुनाव वर्ष में डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से चिंतित हैं। उन्होंने 1 सप्ताह के दौरान MBS, पुतिन और गैर ओपेक नेताओं से बातचीत करके समझौता करने की कोशिश की। ये बेकार की लड़ाई हम सभी का नुकसान कर रही है। आपको एक होकर उत्पादन में कटौती करनी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि उन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति को भी आश्वासन दिलाया, हम केवल 1 लाख बैरल कम करेंगे, 4 लाख नहीं। हम आपके इस नुकसान की भरपाई किसी और तरीके से पूरी करेंगे, मैं ये वायदा करता हूँ। वो समझे कि उत्पादन 100 मिलियन बैरल से लगभग 90 और बाद में 85 मिलियन करके उन्होंने कोई तीर मार लिया, लेकिन नहीं। जबकि उत्पादन में 15 मिलियन बैरल की कटौती की गई, मांग 30 मिलियन बैरल से गिरी। इसी असंतुलन की वजह से कीमतें 0 से भी नीचे जा पहुंची। बिस्बो की शायरी। कोरोना के कहर में फंसे तेल उत्पाद, काला सोना कभी था अब लगता बर्बाद। तेल उत्पादक देश सब बैठे सर को थाम, कोरोना ने कर दिया सबका चक्का जाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।